मूवी की शुरुआत एक विशाल टमाटर के फार्म से होती है। यहाँ टीटो के पिता जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, कुछ खास मेहमानों को अपने फार्म की सैर करा रहे हैं। तभी वो एक दरवाजा खोलते हैं, सामने का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। उनका बेटा टीटो एक लड़की के साथ रोमांस कर रहा था। टीटो एक ऐसा लड़का है जिसे लाइफ में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। उसे लड़कियों के साथ वक्त बिताना पसंद है, लेकिन वो किसी भी तरह के कमिटमेंट से दूर भागता है। उसका एक पक्का दोस्त है इगोर, जो उनकी मेड का बेटा है, लेकिन टीटो उसे अपने भाई की तरह मानता है। कहानी में एंट्री होती है पाउला की। पाउला एक बहुत ही मेहनती मेडिकल छात्रा है। वो टीटो से बिल्कुल अलग है। उसे दिखावा और अमीर लड़कों का घमंड बिल्कुल पसंद नहीं है। एक फेस्टिवल के दौरान कुछ गुंडे पाउला और उसकी सहेलियों को परेशान कर रहे होते हैं। टीटो वहाँ मसीहा बनकर जाता है और लड़ाई करता है। इस लड़ाई में टीटो की नाक पर चोट लगती है और पाउला, जो एक डॉक्टर बनने वाली है, उसकी मदद करती है। यही से टीटो को पाउला से प्यार हो जाता है। टीटो को एहसास होता है कि अगर पाउला को पता चल गया कि वह एक अमीर बाप का बेटा है, तो वह उससे कभी बात नहीं करेगी। इसलिए टीटो एक खतरनाक प्लानिंग बनाता है। वह इगोर से कहता है, चलो हम अपनी पहचान बदल देते हैं। अब दुनिया की नजर में इगोर अमीर टीटो बनेगा और असली टीटो एक साधारण वर्कर बनकर रहेगा। उसका मकसद यह देखना था कि क्या कोई लड़की टीटो को उसके पैसों के बिना भी प्यार कर सकती है। दोनों रियो डी जेनेरियो जाते हैं, जहाँ टीटो के पिता की कंपनी में इंटर्नशिप चल रही होती है। यहाँ इगोर को एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है और असली मालिक यानी टीटो को ऑफिस में कॉफी पिलाने और सफाई करने का काम दिया जाता है। इसी बीच टीटो की मुलाकात मोनिक से होती है, जो कंपनी की एक काबिल एम्प्लॉय है। टीटो मोनिक से मदद मांगता है क्योंकि उसे बिजनेस का भी नहीं पता है। मोनिक उसे चुपके से ट्रेनिंग देती है और बदले में टीटो उसकी आर्थिक मदद करता है। वहीं पर टीटो और पाउला का रोमांस गहराने लगता है। वे साथ में वक्त बिताते हैं, डांस करते हैं और समुद्र किनारे घूमते हैं। टीटो हर पल डरता है कि कहीं उसका सच सामने न आ जाए। वहीं दूसरी तरफ इगोर को बॉस की बेटी अलाना से प्यार हो जाता है। इगोर को बुरा लगता है कि वह अलाना से झूठ बोल रहा है, लेकिन टीटो उसे चुप रहने को कहता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, झूठ की परतें खोलने लगती है। एक बड़ी इन्वेस्टर मीटिंग के दौरान सब कुछ बिगड़ जाता है। टीटो की एक पुरानी दोस्त पाउला को बता देती है कि जिसे वह एक गरीब वर्कर समझ रही है, वो असल में अरबों की संपत्ति का वारिस है। पाउला का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि टीटो ने उसके साथ सिर्फ एक खेल खेला है। वह टीटो को थप्पड़ मारती है और उसे छोड़कर चली जाती है। टीटो के पिता को भी इस अदला बदली का पता चल जाता है और वे टीटो से बहुत नाराज होते हैं। सब कुछ खोने के बाद टीटो को अपनी गलती का एहसास होता है। वह घर छोड़ देता है और फैसला करता है कि अब वह अपने पिता के नाम का इस्तेमाल नहीं करेगा। वह मोनिक के साथ मिलकर एक नया बिजनेस आइडिया शुरू करता है, टमाटर की डायरेक्ट डिलीवरी का छोटा सा स्टार्टअप। वह दिन रात मेहनत करता है, पसीना बहाता है और पहली बार उसे समझ आता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। फिल्म के अंत में टीटो का स्टार्टअप कामयाब हो जाता है। उसके पिता को अपने बेटे पर गर्व महसूस होता है। पाउला, जो एक डॉक्टर बनकर दूर गांव में सेवा कर रही थी, वो वापस आती है। वह देखती है कि टीटो अब वह पुराना बिगड़ा हुआ लड़का नहीं रहा, बल्कि एक जिम्मेदार और मेहनती इंसान बन गया है। पाउला उसे माफ कर देती है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। फिल्म में यही सिखाती कि सच्चा प्यार और पहचान पैसों के मोहताज नहीं होती और मूवी यहीं पर एंड होती है। वीडियो आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।